सपनों में जागती ही मलकाएं। ये ठीक कह रही है। बेटा क्या कह रहा तू? तू तो मेरी फरजाना की अमानत है ना। बन्नो आपा, मैं किसी लड़के नुमा लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। मगर बेटा नहीं चाहिए खैरात मुझे। वैसे भी मुझे ये शौहर, बच्चे, घर, इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। अम्मा, मैं आजाद परिंदा हूँ और आजाद ही रहना चाहता हूँ। चल यहाँ से तू, चल। सलमान, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। क्या हुआ? सलमान, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम क्या पागल हो गई हो? जो फैसला हम लोग कर चुके हैं उसी पर हम करेंगे। चलो। उमर, मैं नाश्ते के बाद ऑफिस निकल जाऊंगा और वहां से घर। घर? कौन सा घर? घर, अपना घर। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। खबर क्या? सुबह सुबह गला फाड़ रही है? यास्मीन अपने कमरे में नहीं है। क्या कह रही हो? अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? यहीं कहीं होगी। बगैर बताए कभी जाती है वो? अच्छा, मैं देख के आती हूँ। मैं सुबह सुबह यार, अभी तो सोया था मैं, तहज्जुद पढ़ के और नफिल पढ़ के सुबह फजर के साल के। तो यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। अरे अरे, कमरे में तो सलमान भी नहीं है। अरे क्या फिक्र कर रहे हैं आप लोग? इधर ही कहीं होंगे, कहीं पे। क्या हो गया? कोई नहीं है, पूरे घर में देख लिया मैंने, बल्कि उनकी तो अलमारियां भी खाली पड़ी हैं। अलमारियां? क्या हो गया अब्बा? मेरा बटवा कर दिया। हाँ, पर तुम भी ना, मेरे ख्याल से कहीं बाजार गए होंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शबीर, आज से ठीक एक हफ्ते बाद जुम्मे के दिन नमाज के बाद सिटी ग्राउंड में एक बड़ा जलसा है, जिसमें मुल्क की नामवर शख्सियत के अलावा खासी बड़ी तादाद में अवाम मौजूद होगी। तुम्हें इसी जगह को टारगेट करना है। इसी दिन सुबह तुम्हें सामान पहुंचा दिया जाएगा। यास्मीन, हमें रात से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि रात को सज्जाद की फैमिली वापस आ जाएगी। मगर हम जाएंगे कहाँ सलमान? वही तो मैं सोच रहा हूँ, किसी रिश्तेदार के घर पे भी नहीं जा सकता और सज्जाद के अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है।
और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि कोई घर किराए का ले लूं। मेरी भी तो कोई दोस्त नहीं है। सलमान, मेरी एक कजन है, मैं उसे फोन करके देखती हूँ। तुम्हारी कजन? हाँ, आंटी के घर आने से पहले ना मैं उसे ही ढूंढ रही थी, पर उसका फोन ही नहीं लगा और मैं बदहवासी में आंटी के घर घुस गई। बाद में उससे राब्ता करने का मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैं उसे फोन करके देखती हूँ। ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आसान है। बस जो रोड मैंने तुम्हें बताया है वहाँ से तुम्हें स्ट्रेट आना और यू टर्न ले लेना। जो राइट साइड पे गली जा रही है उसका फर्स्ट बेंगलोर मेरा ही घर है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान है। चलो ठीक है, तुम आ जाओ। ओके, खुदा हाफिज़। हाँ क्या बात है? तुमने बुलाया था? हाँ वो गाड़ी तैयार है, मुझे कहीं जाना है। पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, सीएनजी नहीं है। क्या हमेशा सीएनजी खत्म हो जाने के बाद तुम होश में आते हो? पहले क्यों नहीं होश आता? ये लो, और जाके पेट्रोल भरवा लो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं पेट्रोल की लाइन में लग के इंतजार नहीं कर सकती। कभी मेरे पास था और अब इसके पास। रख ले मलिक, लाइन में नहीं खड़ी हो सकती। हस्मीन, काफी देर हुई है मैं घर ढूंढते ढूंढते। मेरा ख्याल है तुम उसे दोबारा फोन कर लो। ट्राई किया था मगर उसका फोन ही ऑफ है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझ के सेल ऑफ कर दिया? वो ऐसी नहीं है, हो सकता है उसका सेल चार्ज ना हो। आजकल लाइट का भी तो इतना मसला है। वैसे हम सही जगह पहुंच गए, इंशाल्लाह जल्दी ही घर मिल जाएगा। चलो आगे। क्या हो गया बन्ना आपा? ये देख, सारा सारा दिन सारी रात इसी तरह बैठी रहती है, ना कोई बात करती है, ना कुछ खाती है, ना पीती है। सदमा भी तो कह रहा है ना। अबे नहीं है कोई सदमा मुझे, और किसी झूठे धोखेबाज से मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। और तुम लोग भी मेरी ये बात अच्छी तरह सुन लो, अगर दोबारा किसी ने ऐसी बातें की तो मैं अपनी ये शक्ल लेके यहाँ से कहीं दूर दफा हो जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसे ना क्या, इन बूढ़ी हड्डियों का सहारा अब तू ही तो है। फिर शुरू करती ड्रामेबाजी। अबे अम्मा, ये ड्रामेबाजी छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। फरजाना भाई की जिंदगी बहुत फास्ट है और फरजाना भाई कभी मुड़ के नहीं देखता, और तू भी भूल जा जो हो गया, भूल जा। जी जी, वो जीनत है। यास्मीन, तुम इतना लेट क्यों हो? बस वो सलमान अपने फ्रेंड्स के पास गए हुए थे, इसीलिए देर हो गई। मसला भाई। वालेकुम अस्सलाम। इतने टाइम बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ, लेकिन तुम में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। अच्छा, और तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों। आओ अंदर आओ। देख नासिर, मैं अकेला तो अब इस घर के लिए कुछ नहीं कर सकता ना, मुझे तो सहारा चाहिए।
तू भी पैसा कमाना चाहता। मैं तुझे यही तो समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ कि अगर पैसा चाहिए तो जी जान लगा के काम कर। अभी मैंने एक जगह देख ली है, आस्थाना बना रहा हूँ, पुराना काम। अब मैं बाहर के बंदों पे तो भरोसा करने से रहा, भाई तुझ पे ही तो करूंगा। अरे अब्बा, ये तुम्हारा तावीज गंडे वाला काम यार मेरी तो समझ में नहीं आता। वो उवैस ने पता नहीं कैसे कर लिया था, पर मैं नहीं कर सकता ये। मैं तो जा फिर अपना कोई काम कर ले, जा। देखता हूँ तेरी जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, कैसे काम शुरू करेगा। अबे पैसे के बगैर कैसे करेगा। चंदा मेरे लाडले, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आंखों की रोशनी, मैं तुझे यही तो समझाने की कोशिश इतनी देर से किया जा रहा हूँ कि अगर नोट नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, और जिसकी जेब में नोट होता है ना बेटा, वो इस दुनिया का बादशाह होता है। अच्छा ठीक है अब्बा यार, तुम काम तो शुरू कर यार, देखते हैं फिर। क्या मुसीबत है यार। काम शुरू करो, काम शुरू करो। हाँ, आस्थाना, आस्थाने में 3 दरवाजे। आइडिया, आइडिया। 3 दरवाजे, 1 2 नहीं, 2 नहीं, दूसरा ये, पहला, तीसरा ये। नासिर मेरे बराबर में और मैं यूं करके बैठा हूं, और लोग आ रहे हैं जिस दरवाजे से जो आएगा, कोई रोजगार की तलाश में, कोई शादी के लिए, कोई बच्ची की भी। क्या आइडिया है मौलवी साहब, सुभान अल्लाह। अल्लाह तू ही मदद करता है अपने नेक बंदों की, अल्लाह भी तू ही मदद करता है ईमान से। नयापन, नई जिद्दत। ऐसा आस्थाना तो पूरे शहर में किसी का नहीं होगा। वाह वाह वाह। आप सच कह रहे हैं चचा? अबे तो झूठ बोलते हुए तूने कब देखा मुझे क्या नाम के? अबे जिंदगी में किसी से झूठ नहीं बोला कभी, क्या नाम के, सिवाय शाहजहां के। शाहजहां आंटी के? पटाने के लिए लंबी लंबी छोड़नी पड़ती है ना, क्या नाम के। और तू बोलेगी अबे यकीन नहीं आ रहा, क्या नाम के, तो उनके घर जाके देख ले, वो दोनों 2 दिन हुए घर से फरार हो चुके हैं, क्या नाम के। और एक बात और सुन, जीशान और यास्मीन का जुम्मे को निकाह था, निकाह के मौके पे मुकर गई और अगले दिन उसके साथ फरार हो गई, क्या नाम। सलमान तो बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है चचा, यकीनन उस यास्मीन ने उसे वरगलाया होगा। अबे ये लड़कियां आ ही रही हैं ऐसी आजकल की, क्या नाम के, ये सब फिल्में ड्रामे देख देख के पागल हुई हुई है। सांसें भी तो नहीं भूलती इनकी, भाग जाती है। मुझे तो शुरू से वो यास्मीन पसंद ही नहीं थी। अब घर से भागी हुई लड़कियों की भी क्या कोई इज्जत होती है? पता नहीं क्यों शाहजहां आंटी ने उसे अपने घर में रख लिया। आखिर औकात दिखा दी ना उसने अपनी। तू क्यों उनके बारे में सोच सोच के हलकान हो रही है। बट तू अपना दिमाग सही रखा कर, क्या नाम के। मुझे तो तेरा ही खुटका लगा रहता है। एक काम कर, क्या नाम के, 5 वक्त की नमाज पढ़ा कर, रात में तहज्जुद भी, ताकि दिल में कोई इधर उधर का ख्याल ना आए, क्या नाम के। आराम कर। काश मैं वो तावीज सलमान को पिला सकती, तो आज यास्मीन की जगह वो मुझे भगा कर ले जाता। यकीनन उस यास्मीन ने उसे तावीज पिलाया होगा, जभी तो वो उसे भगा कर ले गया। क्या हुआ? जब जब तुम्हें देखता हूँ मुझे तो कुछ होने लगता है। फिल्मी डायलॉग। नहीं यास्मीन, मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि तुम मेरी हो चुकी हो। तो जनाब को यकीन कैसे दिलाया जाए? मेरे पास बैठकर और मुझसे प्यार वाली बातें करके। मुझे खाना बनाना है और प्यार से पेट नहीं भरता। भाई मेरा तो भर जाता है। तो तुम मत खाना, मुझे मेरे लिए तो खाना बनाने दो। और अब मजाक छोड़ो, मुझे बहुत काम करना है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातें मजाक लगती हैं? सलमान, जीनत सुबह से निकली हुई है,
सोच रही हूँ उसकी पसंद का खाना बना लूँ, टेबल सजाकर उसे सरप्राइज देती हूँ। चलो गुड, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तुम मेरी हेल्प कराओगे? क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? अरे मुझे भी कुकिंग आती है, खिलाऊंगा किसी दिन। तुमने ये सब कब सीखा? यार तुम तो फरजाना को जानती हो ना, सीखना पड़ा अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। सलमान, तुम्हें कहीं अपने फैसले पे पछतावा तो नहीं? यास्मीन, मैंने फैसला अपने दिल और दिमाग दोनों के मशवरे से लिया है। मोहब्बत पाई है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। पछतावा कैसा? आइंदा ये सवाल मत करना, ठीक है? सच बनना आपा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सलमान तो इतना सीधा साधा, इतना शरीफ लड़का था। अरे सलमान तो सीधा साधा ही है? ये तो यास्मीन उछाल छक्का निकले। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे बच्चे पर, रातों रात गायब हो गया, मुझसे मिलकर भी नहीं गया। बेचारी फरजाना, उसका तो बहुत ही बुरा हाल होगा ना। हाय हाय, क्या बताऊं हनी तुझे, है उसको तो चुप लग गई है। सारा सारा दिन गलियों में पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है, रात को आके बिस्तर पर गिर जाती है, ना कुछ खाती है ना पीती है। हाय हनी डार्लिंग। हाय अल्लाह आंटी, आप तो बिल्कुल ही बदल गई हैं। अब तो आपको आंटी बोलने का भी दिल नहीं चाहता। आप तो बिल्कुल मेरी फ्रेंड लगती हैं। ओह रियली? वैसे भी मैं भी अब यंग हो गई हूँ ना, तो मेरा दिल भी ओल्ड पीपल में नहीं लगता। यू नो, ओल्ड पीपल डर्टी डर्टी। चल चल, बड़ी आई जवानी पे इतरा रही है। आई किसी दिन राधा देवी को गुस्सा आ गया ना, तो ये सारी धरी की धरी रह जाएगी जवानी तेरी। ये ओल्ड वुमेन, गुस्सा करोगे ना तो तुम्हारे जो चेहरे पे झुर्रियां ना, ये और लटक जाएंगी और तुम और ज्यादा ओल्ड लगने लोगी। यू नो? अरे तुझसे तो उम्र में छोटी हूँ, पूरे 10 साल। अब रिश्ता बड़ा है तो क्या हुआ है? अरे जिस दिन ये पर्दा हटा ना, तो तेरी खाल भी लटक जाएगी। मुझे कहती है बुढ़िया, बुढ़िया तो तू खुद है। तुम तो जलती रहो बस बनना आपा। और जलती है मेरी जूती, चुड़ैल कहीं की पिछल पैरी ना हो तो मनुष्य है, मुझे कहती है जलती है। क्यों जलूंगी मैं इससे? हाय तो गन, तू कितना अच्छा है। बट तुमने मेरी हेल्प करी ना। क्या नाम के? नो नो टेंशन मेरी जान, आई एम योर फ्रेंड। 60 रुपए की क्या औकात है? क्या नाम के? अरे वाह, तुमने अंग्रेजी लर्न कर ली? नहीं, सीख ली। वो शेर नहीं है, क्या नाम के? क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर। क्या नाम के? क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर। अरे ये जान भी हाजिर है सनम, क्या नाम के? आपकी खातिर। आजा छोड़ो भी, कौन किसके लिए जान देता है? अरे तुम क्या नाम के, तुम हुक्म तो करो मेरी जान। जान तो क्या, मैं अपना मकान भी तुम्हें दे दूं, अपनी साइकिल भी दे दूं, और क्या नाम के ये पोटली भी दे दूं। हुक्म तो करो। मोबाइल दिया और उसमें बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। क्या कह रही हो? क्या नाम के? बैलेंस था तो कंपनी की तरफ से उसमें। हाँ, कितना था? 100 रुपए? तुम बोलो तो पूरी खून की कंपनी डलवा दूं, क्या नाम के उसमें। 1000 के 2 कार्ड मंगा दो मुझे। क्या नाम के? 1000 के 2 कार्ड? मैं कोई मौलवी थोड़ी हूँ, मैं कोई चंदा थोड़ी लेता हूँ, क्या नाम के। लेकिन कोई बात नहीं, क्या नाम के, डलवा देंगे हम, कोई मौलवी से काम है, क्या नाम के। लेकिन एक काम करो, क्या नाम के, पहले कहीं घूमने चलो। चलो चल के कुछ खाते हैं। मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं। गोलगप्पे? गोलगप्पे तो शाहजहां तेरे मुंह से बड़े होते, कोई और आइटम सोच। जवान लड़कियों को तो यही पसंद होता है ना। तो सीधे साधे खा लेना, क्या नाम के, मुझे भी हजम नहीं होते। छोले डलवाएंगे, उसमें चटनी डलवाऊंगा टाटरी वाली। कहाँ थे तुम? वो गाड़ी गंदी थी तो बहुत हो रहा था। अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ मार्केट जाना है, ये बाल्टी अंदर रखिए और मुझे लेके चलो, जल्दी आना।
मैं अपनी मोहब्बत का जहर तुम्हारी रगों में सरायत कर देना चाहती हूँ वसीम। रफ्ता रफ्ता तुम्हें मारना चाहती हूँ अपनी मोहब्बत से। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना बकौल तुम्हारे। पता नहीं तुम अब सच कह रहे थे या पहले, मगर मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, खूब प्यार करो, और मेरे प्यार में सब कुछ भूल जाओ। और मैं भी तुम्हें मोहब्बत के सबसे ऊंचे आसमान पर ले जाऊं और फिर वहां से तुम्हें जमीन पे गिरा दूं, इस तरह कि फिर तुम दोबारा कभी उठ ना सको, किसी मासूम लड़की को धोखा ना दे सको। तुम क्या समझते हो, मैंने तुम्हारी शातराना चालों के लिए तुम्हें माफ कर दिया? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी अरे क्या जमाइयां ले रहा बैठा हुआ है? और अपनी बीवी को देख, उस पे क्या जवानी चढ़ी है कि घर बार को भूल गई है। सारे घर का काम मैं खुद करती हूँ और वो बन ठन के पूरा शहर घूमती फिरती है। तो क्या हो गया आप हैं? सारी उम्र घरदारी करती रही है वो, सारी उम्र। अरे बच्चे पालती रही है, उसमें अगर उसमें ऐश कर रही है आपा तो हरज ही क्या है? हाय हाय जाहिद, अरे तू इतना बेगैरत तो ना था। इसमें बेगैरती की क्या बात? भाई उसका भी दिल है, अगर वो घूम फिर रही है तो इसमें बुराई क्या है? अरे भैया, अब वो जवान है और जमाना बहुत खराब है। ठीक कह रही है बन्नो आपा। अब्बा क्या हो गया आपको? आपको तो अम्मा को समझाना चाहिए। अरे मोहल्ले में बाहर निकलती है तो लौंडे सीटियां मारते हैं अम्मा पे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे बेटा, किसको कह रहा है? इसकी आंखों पर तो बीवी की जवानी की पट्टी बंधी है। जोरू का गुलाम ना हो तो है, कुछ नहीं बोलेगा ये जोरू का गुलाम है। अरे जो करती फिर, ये देख इसकी शक्ल। हर एक को अपनी तरह ना समझो बन्ना आपा। अल्लाह माफ करे, शोहर के मरने के बाद तुम क्या क्या गुल खिला रही हो, और लाहौर का कोई बुड्ढा और जवान तुमने छोड़ा ना होगा। चुप कर शाहजहां, जुबान खींच लूंगी तेरी मैं। फिर शाहजहां? हाँ, मैं तो शाहजहां ही कहूंगी। मुझे तो अभी भी तू वैसी ही बूढ़ी खूसट नजर आ रही है। हाँ, बुढ़िया होगी तुम, मैं तो अब जवान हूँ। महमूदाबाद का हर गबरू जवान मरता है। बस अम्मा, बस। तुम कल से घर से बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुमने मेरी पार्टी मारी ना तो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा, समझे तुम? कैसी बातें कर रही, मैं भी तो मरता हूँ कुछ भी। हर गबरू जवान मरता है इसके? वो शुरू से कह रही थी लगाम डाल के रख, लेकिन तेरी समझ में ना आया है। अब देख ले। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। Oh my God. Oh my God. Hello? Are you all right? Get up. Hello? Please get up. Get up. I'll take you to the hospital. Please get up. Get up. Please. Get up. Please get up. Get up. वाह वाह भाई वाह, वाह अल्लाह वाह, क्या दिमाग दिया तूने। अरे शाहजहां, क्यों जले पैर की बिल्ली की तरह जो चक्कर लगा रही है? जाहिद, मेरा बच्चा रात से घर नहीं आया है। बच्चा है? यानी नासिर? नासिर तो मेरे साथ आया रात में। मैं जिशान की बात कर रही हूँ। अरे जिशान तेरा बच्चा कहाँ से आ गया? वो दामाद है, साबका दामाद। तेरे बच्चे सिर्फ दो ही हैं, एक अवेश, एक नासिर। हाँ, वो दो खोटे सिक्के मेरे ही तो हैं। अच्छा, यानी अपनी औलाद खोटे सिक्के हो गई और गैर जो है उनके लिए तू तड़प रही है, तड़पियां खा रही है। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म तो तुम दोनों बाप बेटे को आनी चाहिए। उसी गैर ने सर छुपाने के लिए जगह दी और 2 वक्त की रोटी दे रहा है, और तुम दोनों बाप बेटे क्या कर रहे हो?
आवारागर्दी से फुर्सत नहीं है तुम लोगों को? ओहो, तो कौन सा एहसान कर रहा है भाई, मुझे बताओ। यहाँ पड़ा हुआ है, खिदमतें करवा रहा है, तुमसे भी खिदमतें करवा रहा है, खा पी रहा है ढसेर रहा है पाँव फैला के सोता है। क्या एहसान किया? ये एहसान ही है उसका कि सिर्फ जबान से माँ कहकर उसने इतनी इज्जत दी और अपना मकान भी मेरे नाम किया, जो तुम बाप बेटे को काफी कभी नहीं हुई। सबर कर, सबर। अरे सबर कर और शुक्र कर। मैं और नासिर एक कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। तू मुसल्ले पे बैठ के दुआ कर कि वो कारोबार कामयाब हो जाए, और इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। और फिर मैं तुझे खुद एक पलड़े में तुझे बिठाऊंगा और दूसरे में सोने और चांदी में तुझे तोल दूंगा इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह ताला ने मौलवी जाहिद को अरफा आला दिमाग दिया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जानती है तुम्हारे दिमाग की सारी चालें। बनाया होगा इस बार भी कोई झूठ फरेब का मंसूबा। इसके अलावा और जिंदगी में तुम लोगों ने किया क्या है? बकवास बंद कर। अरे तू अपनी बकवास बंद कर। मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ, ऊपर से तेरी फजूल की बकबक। तो हाथ से ही निकल गई। ये कैसी औरत है यार? अगर इसकी आवाज ही सही करनी थी उस मशीन ने, किसने किया है ये? तो इसको तमीज भी सिखा देते थोड़ी। यानी मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी। वैसे भी कहा इज्जत थी, माशरे में भी नहीं रही, अब तो इज्जत ही खत्म हो गई। थैंक्स तो मुझे आपका करना चाहिए। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाना पड़ी। टक्कर मारी थी तो इतना तो करना ही था। यहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा, बस मुझे यहीं पर ही कॉर्नर पे ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि अंदर गलियां बहुत तंग हैं। ओह नो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे इन गलियों की आदत है। या अल्लाह खैर करना। ज़िशान टूटे हुए दिल के साथ घर से निकला था। या अल्लाह उसको सब्र देना, उसकी हिफाजत करना परवरदिगार। ज़िशान कहाँ थे तुम? कितने फोन करवाए मैंने तुम्हें? वो बस मामूली सा एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में था। अब मैं ठीक हूँ। एक्सीडेंट? हॉस्पिटल? कैसे हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सर पर थोड़ी सी चोट आई थी, उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में ड्रिप लगी तो रुकना पड़ा वहाँ। तुम्हें इतने फोन करवाए मैंने, तुम्हारा नंबर भी ऑफ जा रहा था। बैटरी चली गई, इसलिए कॉल भी नहीं कर सका। अब तो ठीक हो ना? हाँ अभी ठीक हूँ। चलो आओ रेस्ट करो, चलो। अच्छा तो ये असलियत है मलिक की। वैसे जीनत तुमने बिल्कुल सही सोचा है। मेरा ख्याल है तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। ज़माने की ठोकरों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया यास्मीन। अब तो मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती हूँ। वैसे मैं देख रही हूँ तुम बहुत बदल गई हो। मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखा है कि अगर तुम दुनिया पे हावी रहोगे तो वो तुम्हारे आगे झुक के चलेगी, लेकिन अगर तुम दुनिया के आगे झुक गए तो वो तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो जीनत। ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये किसी को खुशी नहीं देती, इससे खुशी छीननी पड़ती है। तुमने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है और अच्छा किया। सारी जिंदगी से सबके जीने से बेहतर है कि इंसान अपनी खुशी के लिए दुनिया से बगावत कर ले और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। वैसे सलमान बहुत अच्छी चॉइस है और तुम्हारे साथ मुखलिस भी लगता है। मोहब्बत की पुरजोर लहर समझ को बहा ले जाती है। मुझे सलमान की रफाकत चाहिए थी। मैंने उसे मोहब्बत से देखा, मोहब्बत से अपनाया। अब आगे जो भी हो वो मेरी किस्मत। नहीं, वो तो बहुत अच्छा है और तुम्हारे काबिल भी है। बस अल्लाह पाक तुम लोगों को खुश रखे। जीनत, ये तो तुम्हारा एहसान है कि तुमने इस कड़े वक्त में हमारा साथ दिया।
वरना हमारे पास तो। आज तो कह दिया है, आइंदा कभी मत कहना। मैंने तुम पर नहीं, खुद पर एहसान किया है। मैं बहुत अकेली थी, मुझे ऐसे में किसी अपने की जरूरत थी, गमगुसारी के लिए। और तुमसे अच्छा दोस्त मेरा कौन हो सकता है?